हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स एनसीईआरटी क्लास 10th। इसके हम एक्सरसाइज 1.1 का आज इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम कि 1.1 में है क्या 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 पढ़ना है, हमको कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो 1.1 में केवल एक चीज़ है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या मैथ में इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहूँगा। ये बेसिकली कुछ नहीं है, केवल इतना सा है। यूक्लिड विभाजन विधि में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। केवल इतनी सी बात हम यहाँ पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा तरीका अलग है पढ़ने का, वो हम इसको एचसीएफ में यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा कहते हैं इसको, हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हम ये ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन मैं यहाँ पर विधि लिखूंगा, आप बिल्कुल सिंपल भाषा में हम पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पर मोटिव केवल इसको सीखने का है। पहले यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा पहले हम सीखेंगे, उसके बाद ही कुछ चीज़ करेंगे। जब तक हम सीखेंगे नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चैप्टर को अगर हम पूरा पढ़ भी लें तो हमको उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया, केवल इतनी सी चीज़ है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। इससे आगे इसमें कुछ है नहीं। अब हमने कोई दो संख्याएं ले ली, एक 24 एक 124। 24 और 124 यहाँ से ले रहे हैं। 124 कोई हमने दो संख्या यहाँ पर ले ली। अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, मैं यहाँ पर बात करूँ एचसीएफ, तो एचसीएफ का मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको आता है, बचपन में हमने इसकी विधियाँ पढ़ी थी, तो उसमें से हमने एक विधि पढ़ी थी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। सेकंड विधि पढ़ी थी हमने भाग विधि। गुणनखंड विधि और भाग विधि हमने दो विधियां पढ़ी थी बचपन में। लेकिन यहाँ पर जो डिपेंड करेगा हमारा, कहीं ना कहीं यूक्लिड विभाजन विधि है वो एक भाग विधि का ही दूसरा रूप है। यूक्लिड विभाजन विधि यहाँ पर भाग विधि से ही हम पढ़ने वाले हैं। भाग विधि ही हमारे यहाँ पर काम आएगी यूक्लिड विभाजन विधि से हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो कहाँ से काम आएगी इसको हम देखते हैं। यहाँ पर मैं 24 और 124 कोई दो संख्याएं ली हैं। इसको मैं आपको अगर भाग विधि से पहले गुणनखंड विधि से आपको निकालना बताता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। तो हम बचपन में निकालते थे 2 × 2 × 2 × 3। ये आए कहाँ से? ये यहाँ से आए। विजुअल है? हाँ विजुअल है। 24 बराबर 2 से 12, 2 से फिर 6, 2 तिया 6, 3 से 1, ऐसे हम करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड, ये हमने लिख लिया। अब 124 124 है हमारा यहाँ पर, तो हम 124 के करेंगे। तो 124 के करें तो 2 से 2 6 2 2 4 62, 3 1, 31 का 31 से एक बार ही होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम 2 × 2 × 31। अब एचसीएफ के बारे में मैंने तुमको बताया हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट दो वर्ड है इसमें 3, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक हाईएस्ट मतलब अधिकतम या उच्चतम
कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, फैक्टर मीन्स फैक्टर, कोई गुणनखंड है जो उच्चतम है और वो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ गुणनखंड हम देखें तो एक 2 कॉमन है इसमें, फिर अगेन एक 2 कॉमन है और शायद कुछ कॉमन नहीं। हाँ 2 और 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसका जो एचसीएफ हो गया वो हमारा 4 हो गया, क्यों उसमें हमारा 4 ही कॉमन था। 2 इंटू 2 हाइएस्ट की बात हो रही है, अधिकतम की बात हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है, तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ये होगा हमारा गुणनखंड विधि। अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखें, मैं इसी को लिख रहा हूँ यहाँ पर 124 और 124 को, 24 और 124 को ज्ञात करने के लिए। तो इसे मैं भाग विधि से रिलेट करके आपको बताऊंगा और इसी से आपको यहाँ पर सीखना है। भाग विधि से ही हम इसको सीखेंगे। इसमें हम पहले छोटी संख्या, हमारा 24 छोटा है, यहाँ पर 124 बड़ा है। यहाँ हम देखते हैं 24 हमारा छोटा है और 124 यहाँ पर हमारा बड़ा है। अब हम छोटे का भाग बड़े में देते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, तो हम 24 का भाग 124 में देंगे, 124 में 24 पंज 120, भाग सबको आते ही होंगे। यहाँ शेष पर बचा 4। हाँ अब हमारा काम आएगा ये जो मैंने आपको बताया कि इसकी प्रमेय है, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। इतनी चीज़ यहाँ पर हमको काम आएगी, अब वो देखेंगे। अच्छा, भाज्य भाजक भागफल शेषफल सबको आता होगा। जिस संख्या में हम भाग देते हैं, जैसे ये है, जिस संख्या में, इसमें हमने 124 में अगर हमने भाग दिया है तो 124 हमारा यहाँ पर भाज्य हुआ, ठीक। जिससे भाग देते हैं 24 से भाग दिया हमने तो ये हमारा भाजक हुआ। जितनी बार जाता है वो हमारा भागफल, ये तो आता होगा भागफल। जितना शेषफल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, शेषफल इसको, ये तो सबको ही आता होगा, ठीक। अब छोटा बड़ा, छोटे हमने 24 का भाग 124 में दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 124 बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक 24 गुणा भागफल 5 प्लस शेषफल, शेषफल हमारा यहाँ पर 4 है। अच्छा, इसको हम जब तक करते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आया था, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि शेषफल अभी 0 नहीं आया, शेषफल बराबर 0 नहीं आया अभी। अगर अभी शेषफल 0 नहीं आया तो हमको अगला स्टेप और करना है। वो कैसे करना है, अब पुनः हम क्या करते हैं, ये था शेषफल, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, शेषफल आपको पता पड़ गया होगा 4। अब हम क्या करते हैं कि 4 का भाग जो देंगे हम, वो देंगे उससे पहले भाजक में 24 में, तो 4 छिक्के 24, शेषफल आ गया हमारा यहाँ पर 0। अब इसी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 24 बराबर भाज्य बराबर भाजक 4 गुणा भागफल 6 प्लस शेषफल, देख लो प्लस के शेषफल 0। अब यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया। अगर जहाँ शेषफल 0 आ जाए वहीं पर हम उसे रोक देते हैं। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है उसी से लास्ट स्टेप का जो भाजक होता है, उसी से लास्ट स्टेप का जो भाजक होता है, अंतिम चरण का जो भाजक होता है, वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है, ठीक। तो यहाँ हम इसका एचसीएफ लिख सकते हैं। अंतिम चरण का जो भाजक है वो कितना है, 4। यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। चेक कर लो, हमारा यहाँ भी 4 आया है। इससे पहले हमने निकाला था गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर भी हमारा 4 आया था, ठीक। अब ये समय में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए पूरा। ओके, मैं इसको अब मिटा रहा हूं। अब जो आपका मैथ में एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 एग्जाम्पल है हमारा। पहला है 135 225, सेकंड है हमारा 867 और 255। यही एग्जाम्पल दिए, तो हम एक एक करके इनको करेंगे।
मेरे साथ कीजिए, कॉपी पेन से मेरे साथ कीजिए, एक मैं करा रहा हूँ, एक फिर वीडियो को पॉज करके अपने आप करना। तो पहले ही हम 135 और 225 वाला करते हैं, 135 और 225। तो आपको ये पता है ये छोटा है हमारा, ये बड़ा है, तो बड़े में हम छोटे से भाग देंगे, तो 225 में हम भाग देंगे, मैं भाग इधर दे रहा हूँ अब, 225 में हम छोटे मतलब 135 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 135 एकन 135। ठीक, 5 में से 5 जीरो, 12 में से 3 9, ये हमारा शेषफल आया 90। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस के 90। हमारा शेषफल अभी जीरो नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप नहीं भी लिखी तो भी चलेगा, शेषफल इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा हम लिख सकते हैं। या सीधा सीधा अगर मैंने पिछले सवाल में लिखा था कि शेषफल यहाँ पर जीरो नहीं आया, वो मैंने इसलिए लिखा था कि ताकि आपको ध्यान रहे या समझ में आया। ठीक, अगर हम इसको यहाँ पर नहीं भी लिखें तो भी हमारा काम चल सकता है। तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगेन हम 90 का भाग 135 में देते हैं, 90 एकन 90, फिर हमारा शेषफल 5 13 में सुनो होगा 4 45। तो हम इसको लिख सकते हैं 135 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर। तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस के 45। शेषफल हमारा अगेन अभी भी जीरो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं शेषफल इज नॉट इक्वल टू जीरो। शेषफल जीरो नहीं है, हमको अगला स्टेप करना ही है। तो लिख सकते हैं हम 45 का आप देंगे हम 90 में, 45 दूनी 90, हमारा यहाँ शेषफल जीरो है। हम इसको लिख सकते हैं कि 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस के जीरो। यहाँ हमारा शेषफल जीरो है, यहाँ हमारा शेषफल कितना आया, जीरो आ गया। शेषफल हमारा यहाँ पर जीरो आ गया। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर शेषफल जीरो आ जाए उससे जो लास्ट स्टेप का भाजक होगा वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 45 आएगा या 45 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 45। ठीक, नेक्स्ट है आपका 867 और 255। तो इसे यहाँ पर कर रहे हैं, इसे देखें, इसमें पुनः वही छांटो आप। ये हमारा छोटा है, ये आपका बड़ा है, तो छोटे का भाग बड़े में देंगे, तो भाग में यहाँ पर देना स्टार्ट करता हूँ। इसे हमें 255 का भाग 867 में, यहाँ अगर हम देखें तो 250 या 750। ठीक, लगभग 3 बार जाएगा। तो 5 15, 5 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 0, 8 7 102 बचे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के थ्रू कि 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। यहाँ शेषफल हमारा अभी जीरो नहीं है, इट मीन्स हमको अगला चरण या अगला स्टेप करना है। तो यहाँ पर अब लिखने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने पिछली बार थोड़ा बड़ा लिखा फिर छोटा लिखा, अब को पूरा गायब कर रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में इस चीज़ को बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि शेषफल जीरो आया या नहीं आया। ठीक, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो शेषफल जीरो नहीं आया, हमारा तो अगला स्टेप करना है। अगला स्टेप है हमारा 102 का भाग 255 में, 102 का भाग 255 में, 102 दूनी 204, घटाएं 1 5 0 51। फिर हमारा 51 आया, मतलब शेषफल हमारा जीरो नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 255 इक्वल टू 102 गुणा 2 प्लस 51। अगेन हमारा शेषफल जीरो नहीं है, अगला स्टेप फिर करेंगे हम। तो 51 का भाग हम 102 में देंगे, 51 दूनी 102, जीरो हो गया हमारा शेषफल। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस के जीरो, मीन्स शेषफल कितना आया हमारा पर जीरो। तो शेषफल बराबर हमारा जीरो आ चुका है। जहाँ शेषफल जीरो आ जाए वहीं पर हम देखते हैं उससे अंतिम चरण का
जो भाजक होगा या उससे लास्ट स्टेप का जो भाजक होगा हमारा, वही हमारा HCF। तो यहाँ अंतिम चरण का जो भाजक है वो 51 है, तो यहाँ पर हमारा HCF जो आ जाएगा वो 51 आ जाएगा। ओके, HCF जो आ जाएगा वो 51 आ जाएगा, ये हमारा HCF होगा 51। तो HCF बराबर 51। ठीक, तो ये तो हमने एग्जाम्पल देखे तुम्हारे जो NCERT के मैथ में दिए हुए थे। मैंने पहले आपको एक सिखाया, उसके बाद मैंने आपके NCERT के मैथ के जो एग्जाम्पल थे वो मैंने दोनों करा दिए हैं। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, वो आपको करके लाने हैं। SW समझो, इसको होमवर्क समझो अपना। वो नंबर फर्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ 225 और 750, सेकंड 100 और 500, बहुत सरल है। थर्ड आपका 45, 270, फोर्थ आपका 80, 300। ये आपको चार जो मैंने दिए हैं ये आपको करने हैं अपनी कॉपी पर, और इन चारों का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से। ठीक, जिसके आंसर सही होंगे उसको मैं रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा, और अगली वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। ठीक, तो इससे पहले वीडियो में बने रहिए, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप सीखे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके।